अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप। आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप काफ़ी अर्से के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। असल में हमारे जो कैमरामैन थे उनका इंतकाल हो गया, तो हम भी ज़रा डिसाइड हो गए और वीडियो जो का सिलसिला जो है वो थम गया। लेकिन फिर से हमने हिम्मत पकड़ी और ख़ुद से ही शुरू हो गए। तो वीडियो में अगर थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। और अब मेरे सामने जो देख रहे हो ये है मोलिनेक्स का ब्लेंडर ही, ग्राइंडर ब्लेंडर। और मतलब किसी न किसी आपने इसको लाजमी इस्तेमाल किया हुआ होगा, आपकी नज़र से ज़रूर ये गुज़रा हुआ होगा। तो मतलब हैरत होती है कि आज भी लोग जो इसको चलाने वाले वो इसी का यूज़ करते हैं। हालांकि मार्केट में भरी पड़ी, आपको पता है कि एक से बढ़कर एक ब्लेंडर है, मगर जो कुछ लोगों का क्रेज़ है इसी को यूज़ करते हैं। और ये वाकई बहुत पायदार चीज़ थी और आज भी है, और इसका पार्ट्स भी तकरीबन सारा ही मिलता है। एक ज़माना से चल रहा है और ये चलता हुआ ही आ रहा है। तो आज हम इसकी मोटर को करेंगे वाइंड और वीडियो को करेंगे आपके साथ शेयर। वीडियो के एंड तक आपने ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको पता ही है कि मैं कोई पॉइंट्स जितने में वो हिडन नहीं रखता, ताकि जो छोटे से छोटा मतलब को रह जाए तो वो भी आपके जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी काम का सिलसिला होता है वो आपके ज़हनों तक पहुँच जाए। मेरी कोशिश यही होती है, आपको पता है। तो इंशाल्लाह इसमें भी मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको जो बारीक से बारीक पॉइंट है वो भी आपको समझा सकूँ और अच्छे से समझा सकूँ। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। तो मोटर आपने देख ली, और ठीक है, ये एक कॉमन मोटर है। जो भी देखेगा उसको फ़ौरन इसकी अलग ही पहचान है, इसका क्रेज़ भी अलग है, और जो काम करने वाले हैं वो इसकी मोटर को भी बखूबी पहचानते हैं। किस नज़र से ज़रूर गुजरी होगी, जो नया काम करने वाला या पुराना काम करने वाला है इस मोटर को ज़रूर जानता होगा। अच्छा, मोटर के स्लॉट हैं 10 और कम्यूटेटर के पॉइंट हैं 20। 10 स्लॉट 20 फली का ये आर्मेचर है, और इसको करना है हमने वाइंड। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मैं कोशिश भरपूर करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। अच्छा जी, वाइंड करने से पहले आपको एक चीज़ और अपने दिमाग में अच्छी से बैठा लेनी है कि आपने करना ये है कि जब आर्मेचर आप खाली कर लो, अगर पुराना कम्यूटेटर यूज़ कर रहे हो तो आपने इसके सेगमेंट ज़रूर चेक करने हैं कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है आर्मेचर। क्योंकि बहुत से लोग फिर बाद में शिकायत करते हैं कि आर्मेचर को वाइंड किया है, बिल्कुल नया वाइंड किया है, मगर जो है ना स्पार्किंग ख़त्म नहीं हो रही। तो अगर आप ये ज़हन में बिठाओ कि जब ये सेगमेंट आपस में शॉर्ट होते हैं तो आर्मेचर कभी शोला देना बंद नहीं करता। स्पीड सीरीज़ में तो सही चलता है, मगर डायरेक्ट जो होता है ना, जैसे डायरेक्ट पे लगाते हैं तो स्पार्क करना शुरू कर देता है। तो आपके पास अगर ये मीटर हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने सीरीज़ पे चेक करना है इसको। मतलब 2-2 पॉइंट करके इस तरह चेक करने, जहाँ बल्ब मतलब आपस में सीरीज़ का बल्ब शो करता है तो वो वाला सेगमेंट शॉर्ट है, तो उसके अंदर आपने नाइफ़ का ब्लेड जो है वो अच्छे से चला देना है, और फिर एक कतरा एल्फी का डाल देना, ताकि नेक्स्ट टाइम वो स्पार्किंग ना हो। ये बात आपने ज़हन में रखनी। वो ये फाइबर होता है, एक दफ़ा कोयला बनता है ना तो ये सुलगता रहता है। तो आपने जैसे इसको अपना इसकी झिरी को साफ़ किया तो उसके बाद एल्फी का एक कतरा डाल देना, नेक्स्ट टाइम वो वहाँ से शॉर्ट नहीं होगा। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना। अच्छा, ये तो बात यहाँ तक हो गई। तो अब हम इसको जो है वो वाइंड करते हैं, और पेपर डाल के फिर मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्शन कहाँ लगाना है और इसको वाइंड कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, वो भी बता दूँ आपको कि जब आप पुराना कम्यूटेटर यूज़ कर रहे हो तो आपने सफाई करने के बाद जो है ना, इसको एक दफ़ा इस तरह हाथ फेर के चेक करना है। अगर तो ये स्मूथ चल रहा हो, आपको पता चल जाएगा कि एक ही लेयर में चल रहा है पूरा फलियाँ इसकी, तो फिर तो ठीक है, आपने कम्यूटेटर लगा देना है। और अगर कोई भी फली आपको लगे कि एक कम्यूटेटर कहीं से फली उठी हुई है, वो यूँ होता है ना कि फाइबर जल के जो है ना ये सेगमेंट को छोड़ देता है, तो फली ऊपर उड़ जाती है। फिर कम्यूटेटर भले सही भी हो ना तो कभी शोला ख़त्म नहीं करता, क्योंकि कार्बन जो है जंप करना शुरू कर देता है। ये बात कोई नहीं बताएगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपके काम आएगी इंशाल्लाह। तो आपने ये वाला काम ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप किसी उस्ताद को कभी काम करते हुए देखोगे ना तो वो सबसे पहले कम्यूटेटर को यूँ पकड़ के घुमा के चेक करेगा कि एक सीक्वेंस में कार्बन इस पर चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो कभी भी स्पार्किंग ख़त्म नहीं होगी, कार्बन हमेशा शोला देता रहेगा। ठीक है, वो भले आप डेथ से कट भी लगवा लो, लेकिन वो फली वहाँ से डैमेज होती है, वो उसका हमेशा ख़तरा ही रहता है कि कभी भी यहाँ से जड़ से निकल जाएगी। तो ये काम आपने कभी नहीं करना, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कभी भी आर्मेचर की कोई फली उठी भी आपको लगे तो कम्यूटेटर चेंज करना है, फिर कम्यूटेटर पुराना यूज़ नहीं करना।
अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं आर्मेचर को। नंबर मैं इसमें डाल रहा हूँ 35 और सबसे पहले आपने ये तार को अच्छे से एक कट लगाना है, यानी कि छील लेना है। इसके ऊपर जो पॉलिश होती है उसको अच्छे से साफ़ करना है। और जो अब हम पहला कनेक्शन लगाएंगे वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखें, जैसे हमारा आखिरी वाला कॉइल यहाँ के बंद हुआ था, तो जब हमारा पहला कनेक्शन लग रहा है तो ये देखो, ये हमारा पहला कनेक्शन हो गया। और अगर अब आखिरी की बात करें तो ये आखिरी वाला तार ये वाला होता है, इसको हम तोड़ते हैं, मगर जब वो लगना होता है तो वो यहाँ से लगता है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ से क्यों गिनती करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमने पहला जब अब बिलफर्ज इसमें डला हुआ है और ये वाला तार तोड़ के मैं गिनता हूँ, तो जब हम कनेक्शन को लगाएंगे तो वो तो इस वाले से लगेगा ना। तो जैसे ये देखो, अभी हमने यहाँ से गिन लेना है। हमारा लास्ट वाला कनेक्शन 6 के ऊपर था, तो अब हमने ये 10 लॉट 20 फली गया, तो हमें लगाना है कनेक्शन 4 के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ से हमने यूँ कुंडा गिनना है और कनेक्शन हमेशा सीधे हाथ की तरफ गिनने हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 के ऊपर हमने पहला कनेक्शन लगा देना है। इसको यूँ लपेटा और फिर ये वाला तार ऊपर से घुमा के आएगा। ठीक है, ताकि हमारा जाल खूबसूरत बने। जो कनेक्शन के जाल होते हैं वो नीचे अगर मैं ये घुमाऊंगा नहीं तो फिर जाल से ही नहीं बनेगा, और वो ये वाला तार जो है ना वो खींच के टूट जाएगा। ठीक है, 35 नंबर और एक कॉइल में डलेंगे 50 टर्न और फिर लगेगा कनेक्शन। ये हो गया मेरा एक कॉइल कंप्लीट हो गया। और अब मैं कनेक्शन उसके आगे वाले में लगा दूंगा। अगर कनेक्शन अपना वाइंडिंग फॉरवर्ड होगी तो कनेक्शन भी फॉरवर्ड होगा, कनेक्शन अगर वाइंडिंग रिवर्स होगी तो कनेक्शन रिवर्स होगा। जहाँ पहला लगा हुआ है अब उसके आगे वाले सेगमेंट में हमारा ये कनेक्शन लग जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया इसको, यानी सीधे हाथ की तरफ अगर वाइंडिंग है तो सीधे हाथ की तरफ ही कनेक्शन लगेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर इसी में दोबारा हम 50 गिन के डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा होगा दूसरा कॉइल कंप्लीट। कनेक्शन उसके आगे, जैसे जैसे वाइंडिंग बढ़ती जाएगी कनेक्शन भी आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आपने तार को अच्छे से छीलना है। मैं तो सिंगल कट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ लगाना है। तो आपने तार जो है वो चारों तरफ से अच्छे से छील के फिर कुंडे में लगाना है, ताकि आपका आर्मेचर जो लूप आपकी बंद ना हो। ठीक है, अब फॉरवर्ड वाइंडिंग है तो उसके आगे वाले में तार चला जाएगा, आगे वाले स्लॉट में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। पहला ये वाला, और अगर फॉरवर्ड है तो इस वाले में, अगर रिवर्स होता तो फिर इस वाले में चला जाता। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये बाज़ दफ़ा तार इस तरह अटक जाता है, तो ये आपने फिर इसका भी ख्याल करना है। अब ये वापस मेरे को खोलना पड़ेगा, और ये वाला तार इस तरह आपने स्पीड से वाइंड तो करना है, लेकिन एहतियात भी करनी है, क्योंकि नहीं तो फिर बाज़ दफ़ा पता चलता है, एंड में जाकर पता चलता है जो पहले वाले का तार यहीं अटक गया, तो पूरा आर्मेचर खोलना पड़ जाता है। तो आपने ये वाला पॉइंट भी जहन में रखना है। अच्छा जी, आर्मेचर हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये लास्ट वाला कॉइल डाल के अब हमने लगा दिया इसको, जो पहला जहाँ से शुरू करा था पहला, और आखिरी यहाँ पर आके मिला दिया। जब आपका आर्मेचर कंप्लीट हो जाए तो आपने करना ये है कि इस लास्ट में जब इसके कनेक्शन लगा लें तो फिर यहाँ से चेक कर लें आपका आर्मेचर सही है या नहीं है। आपको आधा पता तो यहीं चल जाएगा
चलाने से पहले कि आर्मेचर आपका सही वाइंड हुआ या नहीं, कहीं कनेक्शन की मिस्टेक तो नहीं हुई। तो आपने ये देखें ये आखिरी कॉइल है, तो यहाँ से आगे से यहाँ से शुरू कर लेना, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई कि जब हमने कनेक्शन गिनना है तो यहाँ से गिनना है, तोड़ना यहाँ से, गिनना यहाँ से, और जब हमने लगाना है तो आगे से लगाना है। और अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग करेंगे तो हम इसके 2 सेगमेंट पीछे कर देंगे, यानी अगर 6 पे है तो 4 पे लगा देंगे, 8 पे है तो 6 पे लगा देंगे। और अगर रिवर्स वाइंडिंग है तो अगर ये कनेक्शन 6 पे होता तो हम इसका पहला कनेक्शन 8 के ऊपर लगाते, फिर हमने 2 बढ़ा देने थे। अगर रिवर्स वाइंडिंग होगा तो बढ़ाने, और अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग होगा तो कम करेंगे। अच्छा, ये छोटा सा पॉइंट है, ये अब वाइंडिंग की उसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा कनेक्शन 6 पे लग गया, आखिरी कनेक्शन। अब दोबारा गिन के दिखा देता हूँ, ये सामने झिरी आ गई, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। ठीक है, जहाँ से हमने ख़त्म किया ये हमारा वहीं आके बंद हो गया, और ये 6 पे कनेक्शन हमारा। अब हमें ये पता है कि हमारी जो कनेक्शन वो बिल्कुल ओके है। और अपने आर्मेचर को समेटना कैसे वो भी बता दूं आपको। ये आपने ऊपर से ये पेपर इस तरह काटने, और ये वाले पेपर आपने फेंकने नहीं है, ये वाले। ठीक है, वो बाज़ लोग वो बीच में पट्टियाँ डालते हैं ना लकड़ी की, तो वो फिर डालने की ज़रूरत नहीं। आपने ये दोनों इसके मुँह को बंद किया और ऊपर से ये बंद पेपर डाल दिए, जैसे बड़े वाली मोटर वाइंड करके पेपर डालते हैं ना ऊपर, तो ये भी आपने इसी तरह पेपर डाल के इसको किसी भी पट्टी से नीचे की तरफ प्रेस कर देना। मैं आपको वो भी करके दिखाई दूँ। ठीक है, आपने कोई थोड़ी सी अपना, मेरे पास तो अभी ब्लेड है, पट्टी मेरी पता नहीं कहाँ गई हुई, तो इस तरह इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देना। ठीक है, थोड़ी सी जान लगा के इसको हमने जब स्ट्रेट कर देंगे तो ये पेपर जो चपटा हो जाएगा, तो कभी भी ना पेपर ऊपर की तरफ उठेगा ना तार ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, ये आर्मेचर आपने सारे इसी तरह कर लेने, और इसको इस तरह फिर बाद में वार्निश कर लेनी। अभी मैं ये सारे करके फिर फिट करके चला कर चेक कराता हूँ। अच्छा, आर्मेचर वाइंड हो चुका है और पेपर भी बिठा दिए, कुंडे पंच हो गए। इसके कुंडे भी आपने जो है ना वो ज़रा पावर प्रेस करना है, ताकि जो अगर थोड़ा बहुत छीलने में 19-20 रह गई हो तो वो पंचिंग में कवर हो जाए। तो ये आपने थोड़ी सी जो है एहतियातें वो करनी है, तो इंशाल्लाह फिर स्पार्किंग नहीं होगी। तो ठीक है, ये भी मैंने इसको चैन वाइंडिंग किया है और ये अभी बिल्कुल रेडी है। और फिटिंग से पहले आपने करना जो है वो इसके ऊपर पेपर लाजमी मारना कम्यूटेटर के ऊपर, ताकि स्पार्किंग ना हो। और ऑयलिंग वो तो सब आपको पता ही होगा। तो चलें अभी फिट करते हैं इसको। चलें अब इसको हम फिट कर रहे हैं, और फिटिंग जो है वो अल्लाह भला करे वार्निश के बगैर ही हो रही है, वार्निश नहीं करा हुआ आर्मेचर को। आप भी जब अगर नए वाइंड करने वाले हो तो जो है ना वो मेरी ये बात याद रखना कि आर्मेचर को हमेशा वार्निश से पहले चेक करना, ताकि अगर कोई 19-20 कोई गलती मिस्टेक हो जाती है तो वो निकल सके, क्योंकि वार्निश के बाद ये वाइंडिंग कटनी ही कटनी है और फिर उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। मेरे को वो दे दे इसका। अच्छा जी, मोटर फिट हो गई है और अब हम इसको करते हैं चेक और देखते हैं कि क्या सीन है इसका। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने उसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, ये सबसे पहले हमने इसकी देख ली रोटेशन, और रोटेशन बिल्कुल ओके है इसकी। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी उल्टी चूड़ी का है। और ये जो हल्का सा शोला आपको नज़र आ रहा है ये कार्बन का है, और ये कार्बन इसके लूज़ हैं क्योंकि अभी मैंने इसके टाइट नहीं करे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग टाइट किया तो कम हो गया। अभी हम डायरेक्ट भी लगा के चेक करते हैं। अच्छा, आपके साथ ये मसला होता होगा। अब मैं इस मसले की वजह आपको बताता हूँ कि ये इस तरह क्यों होता है। चलो अच्छा होगा, ये भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा।
अब ये देखें, गौर से देखना है आपको, ये देख रहे हैं, ये फील्डें इसकी बिल्कुल हीटअप होकर मेल्ट हो चुकी हैं। ये स्पार्किंग इस वजह से हो रही है, ठीक है। ये आप ये देखो, ये इस तरफ से दिखाता हूँ मैं, और ये देख रहे हैं, ये पेपर मेल्ट हो चुका है। तो आपके साथ जो मसला आता है कि स्पार्किंग ख़त्म नहीं होती, तो वो यही वजह है कि स्पार्किंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप इसकी फील्डें नहीं बदलोगे, ठीक है। आर्मेचर बिल्कुल ओके है, क्योंकि सीरीज़ पे ये सही चल रहा है, तो मतलब इसको डायरेक्ट भी चलना चाहिए था। अब ये स्पार्किंग कर रहा है, तो इसका रीज़न मेन यही है कि इसकी फील्डें जो है वो हीटअप हो चुकी हैं और फील्डें बदलनी पड़ेंगी। इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है, कभी भी स्पार्किंग ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे ख़्याल में मैंने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट थे सारे कवर कर दिए। मैं इसकी फील्डें बना के फिर बाद में फ़िट कर दूँगा। बहरहाल आपको मैंने बता दिया कि ये बिल्कुल जो है ना, ये फील्डें इसकी कड़क होकर हीटअप हो चुकी हैं और मैग्नेट बन रहा है, यानी बिल्कुल कम बन रहा होगा, जिसकी वजह से जो है ना स्पार्किंग बहुत तेज़ हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आर्मेचर ख़राब नहीं है, ये आप दिमाग में नहीं लाना कि आर्मेचर बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि ये जो फील्ड है इसकी वजह से स्पार्किंग कर रहा है। आपके साथ ये मसला होता होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब आपके साथ कभी कोई ऐसा मसला है तो इस वीडियो की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और फ़ौरन मसले को ट्रेस कर सकते हो। आप में जो फॉल्ट होते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इनको आप जहन में रखिएगा। इंशाल्लाह कभी भी आप किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।